अगर आप कभी रात के समय किसी सुनसान सड़क पर बस का इंतजार कर चुके हैं तो शायद आपको पता होगा कि उस समय सबसे डरावनी चीज़ हमेशा अंधेरा नहीं होता। कभी-कभी डर इस बात का होता है कि अगर इस वक्त कोई बस आ भी गई तो क्या आपको उसमें बैठना चाहिए? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी वीडियो देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं बट उन्होंने अभी तक हमारे चैनल शैडो 7 को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 80% लोगों में आते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बस उस सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और लगे हाथों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है अमित की और अमित खुद इस घटना को भूत की कहानी नहीं मानता। कम से कम पहले नहीं मानता था। अमित उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी नौकरी देहरादून में थी, लेकिन उसका गांव शहर से लगभग 3 घंटे दूर था। आमतौर पर वह शाम तक घर पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन ऑफिस में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। जब तक उसका काम खत्म हुआ रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और ये कोई हल्की बारिश नहीं थी। पिछले 2 घंटे से आसमान लगातार गरज रहा था। सड़क पर पानी भर चुका था और कई जगहों पर बिजली भी चली गई थी। अमित ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकला। बाहर आते ही ठंडी हवा और बारिश की बौछार उसके चेहरे पर पड़ी। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में उस समय कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। उसने घर पर फ़ोन किया, उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। इतनी रात को अभी निकले हो? अमित ने कहा, हाँ माँ, काम थोड़ा ज़्यादा था। बस से निकल जाऊँगा, आखिरी बस मिल जाएगी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज मत आओ, सुबह आ जाना। अमित हंसते हुए बोला, अरे माँ, रोज़ तो आता जाता हूँ, इतनी भी बारिश नहीं है। ये बात कहते हुए अमित खुद खिड़की के बाहर देख रहा था और सच कहूँ तो बारिश काफ़ी तेज़ थी। लेकिन उसे लगा कि बस स्टैंड तक पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। वहाँ से आखिरी बस मिल जाएगी। उसने फ़ोन जेब में रखा और सड़क पर चल पड़ा। रात के करीब 11 बज चुके थे। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई बाइक तेज़ी से निकल जाती, फिर कुछ सेकंड के लिए सड़क पर उसकी लाल लाइट दिखाई देती और उसके बाद फिर वही अंधेरा। अमित का गांव शहर से काफ़ी दूर था। रात में वहां जाने वाली आखिरी बस आमतौर पर 11:30 बजे निकलती थी। अगर वो बस छूट जाती तो फिर उसे पूरी रात शहर में ही रुकना पड़ता और उस समय उसके पास होटल में रुकने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। इसलिए वो लगातार तेज़ कदमों से बस स्टैंड की तरफ बढ़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद वो बस स्टैंड पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब लगा। बस स्टैंड लगभग पूरी तरह खाली था। एक चाय की दुकान बंद थी। 2-3 बेंच बारिश से भीगी हुई थी और दूर एक पीली सी स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी। अमित ने अपनी घड़ी देखी, 11:27। बस आने में अभी कुछ मिनट थे। वो एक छत के नीचे खड़ा हो गया और फ़ोन निकालकर नेटवर्क देखने लगा। नेटवर्क बहुत कमज़ोर था। उसने घर पर मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन मैसेज जा नहीं रहा था। तभी दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। अमित ने राहत की सांस ली। बस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। बारिश के कारण बस का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित सड़क के किनारे खड़ा होकर हाथ देने लगा। बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाज़ा खुला, अमित जल्दी से बस में चढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसे सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी अजीब सी ठंडक। बाहर बारिश थी, इसलिए बस के अंदर ठंड होना स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी उस समय अमित को ऐसा लगा जैसे बस के अंदर का तापमान बाहर से भी ज़्यादा ठंडा था। बस में बहुत कम लोग थे। आगे की तरफ ड्राइवर और कंडक्टर बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। पीछे की तरफ 2 कॉलेज के लड़के बैठे थे और बीच वाली सीटों में एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी थी। अमित ने पीछे की तरफ एक खाली सीट देखी और जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार गिर रही थी। सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस शहर से बाहर निकलने लगी। कुछ देर तक अमित अपने फ़ोन में लगा रहा, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं था। उसने फ़ोन जेब में रख दिया और सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो काफ़ी थका हुआ था।
शायद 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे कि बस अचानक धीमी हो गई। अमित ने आंखें खोली। बस एक सुनसान सड़क के किनारे रुक रही थी। उस जगह पर कोई बस स्टॉप नहीं था, न कोई दुकान, न कोई घर। सिर्फ सड़क के एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ नीचे जाती हुई पहाड़ी। बस रुक गई। अमित ने सोचा शायद ड्राइवर को किसी वजह से रुकना पड़ा होगा। तभी बस का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बस में चढ़ा। अमित ने सबसे पहले उसके कपड़े देखे। वो आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने एक पुरानी सी गहरे रंग की जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो बस में चढ़ा और बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अमित ने सोचा कि शायद वो ड्राइवर को पैसे देगा, लेकिन उस आदमी ने कंडक्टर की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे अमित के पास आया और उसकी बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। अमित थोड़ा असहज हो गया। बस में कई सीटें खाली थी, फिर भी उस आदमी ने उसके पास वाली सीट ही क्यों चुनी? अमित ने खिड़की की तरफ देखते हुए उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद बस फिर चल पड़ी। बस के अंदर पूरी तरह शांति थी। सिर्फ इंजन की आवाज़ और खिड़की पर पड़ती बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमित ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी उसके पास बैठा आदमी बोला, अगले पुल पर उतार देना। अमित ने उसकी तरफ देखा। आदमी खिड़की के बाहर देख रहा था। अमित को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो आदमी फिर बोला, पुल के पास मुझे उतार देना। इस बार अमित ने जवाब दिया, भाई मुझे तो पता नहीं बस कहाँ रुकती है। आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोला, ड्राइवर को बोल देना। बस में बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठे थे। अमित को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई। उसने सोचा शायद ये आदमी नशे में है या शायद बहुत थका हुआ है। उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद अमित को महसूस हुआ कि उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने नीचे देखा। उस आदमी के जूते पूरी तरह गीले थे। फर्श पर पानी जमा हो रहा था। अमित ने सोचा कि इतनी बारिश में भीगना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात अजीब थी, उसके कपड़ों से पानी लगातार टपक रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसे वो अभी अभी किसी नदी या पानी के अंदर से बाहर आया हो। अमित ने धीरे से अपनी सीट थोड़ी दूर कर ली। उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस बाहर देखता रहा। लगभग 10 मिनट बाद बस एक छोटे से गांव के पास से गुजरी। वहाँ एक मंदिर था। मंदिर के बाहर एक बल्ब जल रहा था। अमित ने उस आदमी की तरफ देखा। उसने पहली बार अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और मंदिर की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अमित को पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय उसके शरीर में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। तभी बस अचानक जोर से हिली। सभी लोग थोड़ा आगे की तरफ झटके। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था। कंडक्टर अपनी सीट से उठकर आगे गया। अमित ने देखा कि सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। बारिश और तेज़ हो गई थी। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतर गए। बस के अंदर बैठे सभी लोग चुप थे। अमित ने अपने पास बैठे आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? आदमी ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, पुल के बाद। अमित ने कहा, कौन सा पुल? आदमी ने जवाब नहीं दिया। वो बस आगे देखता रहा। अमित को अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। उसे लगा यह आदमी शायद मजाक कर रहा है। कुछ मिनट बाद ड्राइवर और कंडक्टर वापस आ गए। पेड़ को सड़क से हटाना संभव नहीं था, लेकिन किसी तरह बस को किनारे से निकालने की कोशिश की गई। करीब 10 मिनट बाद बस आगे बढ़ी। अब सड़क और भी सुनसान हो चुकी थी। बारिश के कारण बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने फ़ोन निकाला। अचानक फ़ोन में नेटवर्क आ गया। उसने तुरंत माँ को कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार फ़ोन बजा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कॉल कट गई। अमित ने सोचा शायद नेटवर्क की वजह से ऐसा हुआ। उसने मैसेज लिखना शुरू किया। तभी उसके पास बैठा आदमी अचानक बोला, फ़ोन मत करना। अमित ने उसकी तरफ देखा। क्या? आदमी ने कहा, इस समय फ़ोन मत करना। अमित ने पूछा, क्यों? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित को अब सच में गुस्सा आने लगा था। भाई आप ठीक हो? आदमी ने उसकी तरफ देखा और इस बार अमित को उसके चेहरे पर कुछ अजीब दिखाई दिया। उसकी आंखें बहुत थकी हुई थी, लेकिन डरावनी नहीं, बस अजीब तरह से खाली, जैसे वो कई दिनों से सोया न हो। आदमी ने धीरे से कहा, पुल आने वाला है। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बारिश। बस आगे बढ़ती रही। करीब 5 मिनट बाद सामने एक बड़ा पुल दिखाई दिया। अमित को अचानक उस आदमी की बात याद आई। उसने कंडक्टर की तरफ देखा। कंडक्टर आगे खड़ा था। अमित ने उससे कहा, भाई इन्हें पुल के बाद उतारना है। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। किसे? अमित ने अपने पास बैठे आदमी की तरफ इशारा किया। कंडक्टर कुछ सेकंड तक अमित को देखता रहा, फिर बोला, किसे?
अमित ने कहा, ये जो मेरे पास बैठा है। कंडक्टर ने सीट की तरफ देखा, फिर अमित की तरफ। उसका चेहरा बदल गया। आप अकेले बैठे हो। अमित को लगा कंडक्टर मजाक कर रहा है। उसने तुरंत अपनी बगल में देखा और उस पल उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। सीट खाली थी। वह आदमी वहाँ नहीं था। अमित ने तुरंत पीछे देखा। बस की सभी सीटें दिखाई दे रही थी। वो आदमी कहीं नहीं था। अमित खड़ा हो गया। अभी यहीं बैठे थे। कंडक्टर ने कहा, कौन? अमित ने घबराकर कहा, जो आदमी अभी बस में चढ़ा था। अब बस के बाकी यात्री भी अमित की तरफ देखने लगे। एक कॉलेज के लड़के ने पूछा, कौन आदमी? अमित कुछ बोल नहीं पाया। वो लगातार उस खाली सीट को देख रहा था। उस सीट पर पानी था, बहुत सारा पानी। अमित ने नीचे देखा, फर्श पर भी पानी फैला हुआ था, लेकिन सीट के आसपास कोई दरवाज़ा नहीं था। बस चलते समय कोई वहाँ से उतर नहीं सकता था। और सबसे अजीब बात, उस आदमी के गीले जूतों के निशान सीट से लेकर बस के दरवाजे तक नहीं थे। बस में सिर्फ पानी था। अमित ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने कहा, पुल के बीच में बस नहीं रोक सकते। अमित चिल्लाया, बस रोकिए। ड्राइवर ने शीशे में उसे देखा, फिर अचानक पूछा, आपने उसे देखा? अमित चुप हो गया। ड्राइवर ने दोबारा पूछा, उस आदमी को? अमित ने धीरे से कहा, हाँ। बस में बैठे सभी लोग अब चुप थे। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस पुल पार करती रही। पुल के दूसरी तरफ पहुंचकर ड्राइवर ने बस रोक दी। अमित तुरंत नीचे उतर गया। बारिश अभी भी तेज़ थी। वो बस से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद ड्राइवर भी नीचे उतरा। उसने अमित के पास आकर पूछा, उसने आपसे क्या कहा? अमित ने कहा, उसने कहा था कि पुल के बाद उसे उतार देना। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर तक वो बस की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हर साल बारिश में कोई ना कोई उसे देखता है। अमित ने सोचा, शायद ड्राइवर मजाक कर रहा है। उसने कहा, किसे? ड्राइवर ने जवाब दिया, उस आदमी को। अमित ने पूछा, आप जानते हैं वो कौन है? ड्राइवर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, करीब 8 साल पहले इसी पुल पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। अमित ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर आगे बोला, बारिश बहुत तेज़ थी, बस फिसलकर नीचे नदी में गिर गई थी, कई लोग मारे गए थे। अमित ने धीरे से पूछा, और वो आदमी? ड्राइवर ने पुल की तरफ देखा। एक आदमी था जो बस के अंदर फंस गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। अमित की नज़रें धीरे धीरे उस पुल की तरफ उठी। नीचे अंधेरा था, बारिश का पानी नदी में गिर रहा था। ड्राइवर बोला, कहते हैं जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो वो कभी कभी बस में चढ़ जाता है। अमित ने तुरंत कहा, लेकिन ये बस तो उसी रूट पर चल रही थी। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और वो आदमी? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर सड़क के किनारे खड़ी रही। फिर ड्राइवर ने अमित को वापस बस में बैठने के लिए कहा। अमित अब पूरी तरह परेशान था। उसने पीछे जाकर दूसरी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सीट पर बैठना चाहा, उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहाँ फिर पानी की कुछ बूंदें थी। अमित तुरंत दूसरी तरफ हट गया। पूरे रास्ते उसने अपनी आंखें बंद रखी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, न उसने फ़ोन देखा, न बाहर। बस करीब 1 घंटे बाद उसके गांव पहुंची। अमित जैसे ही बस से नीचे उतरा, बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। वो सीधे घर चला गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अमित को देखते ही उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो? अमित ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? अमित ने कहा, रास्ते में बस रुकी थी। माँ ने उसे अंदर आने को कहा। अमित ने कपड़े बदले, फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे वही आदमी याद आ रहा था। भीगे हुए कपड़े, खाली आंखें और वो आवाज़, पुल के बाद मुझे उतार देना। सुबह होते ही अमित ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसने रात की पूरी घटना बताई। उसका दोस्त पहले तो हंसने लगा, फिर उसने कहा, तूने शायद किसी आदमी को देखा होगा, बारिश में कुछ समझ नहीं आया होगा। अमित ने कहा, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। दोस्त ने कहा, शायद बस के पीछे चला गया होगा। अमित ने कहा, बस चल रही थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमित के दोस्त ने पूछा, तू किस बस से आया था? अमित ने बस का नंबर बताया। उसका दोस्त कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक बार फिर नंबर बता। अमित ने दोबारा बताया। दोस्त ने कहा, ये नंबर तो। अमित ने पूछा, क्या? दोस्त ने कहा, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। करीब आधे घंटे बाद दोस्त ने अमित को दोबारा फ़ोन किया। उसकी आवाज़ इस बार गंभीर थी। उसने कहा, तू कल रात जिस बस में आया था, वो बस का नंबर है? अमित ने कहा, हाँ। दोस्त ने कहा, लेकिन उस बस का रूट पिछले साल बदल दिया गया था। अमित ने पूछा, क्या मतलब? दोस्त बोला, वो बस अब उस रूट पर चलती ही नहीं। अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा।
उसने कहा, तू मजाक मत कर। दोस्त ने कहा, मैंने अभी ऑनलाइन टाइम टेबल देखा है। अमित ने तुरंत उस रात की बस के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या के कारण उसे कुछ सही जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ दिनों बाद वह वापस शहर गया। उसने बस डिपो में जाकर पूछताछ की। वहाँ एक कर्मचारी ने उसे बताया कि जिस नंबर की बस अमित ने बताया था, उस नंबर की बस कई साल पहले एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई थी। अमित ने कहा, लेकिन मैं उसी बस में बैठकर आया हूँ। कर्मचारी ने उसकी तरफ देखा। आप शायद नंबर गलत याद कर रहे हैं। अमित ने कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है। कर्मचारी ने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। फिर उसने अमित को एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई, करीब 8 साल पुरानी। उसमें उसी पुल पर हुए बस एक्सीडेंट की खबर थी। अमित ने तस्वीर देखी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन बस का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। वही नंबर जो अमित ने उस रात देखा था। अमित ने तस्वीर को काफ़ी देर तक देखा। फिर उसकी नज़र एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की लिस्ट पर गई। उस लिस्ट में एक नाम था, एक आदमी का जिसका शव कभी बरामद नहीं हुआ था। अमित ने कर्मचारी से पूछा, क्या ये वही आदमी था? कर्मचारी ने कहा, कौन? अमित ने उस नाम की तरफ इशारा किया। कर्मचारी ने कहा, हाँ, उसका शरीर नहीं मिला था। अमित ने पूछा, क्या वो बस में बैठा था? कर्मचारी ने कहा, शायद, किसी को पक्का नहीं पता। अमित ने न्यूज़पेपर वापस रख दी। वो वहाँ से निकलने लगा। तभी कर्मचारी ने पीछे से उसे आवाज़ दी, एक बात पूछूं? अमित रुका। कर्मचारी ने पूछा, उस रात क्या वो आपके पास बैठा था? अमित ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? कर्मचारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हर बार जो भी उसे देखता है वो यही कहता है। अमित के शरीर में फिर वही ठंड दौड़ गई। उसने पूछा, हर बार? कर्मचारी ने कहा, हाँ, लेकिन एक बात सबकी अलग होती है। अमित ने पूछा, क्या? कर्मचारी ने कहा, किसी को वो आगे की सीट पर दिखाई देता है, किसी को पीछे की, किसी को बस स्टॉप पर, लेकिन उसके पास बैठने वाला हर आदमी एक ही बात कहता है। अमित ने कुछ नहीं कहा। कर्मचारी ने धीरे से पूछा, उसने आपसे क्या कहा था? अमित ने जवाब दिया, पुल के बाद मुझे उतार देना। कर्मचारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो शायद इस बार वो पुल पार कर चुका है। अमित ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? कर्मचारी ने कहा, पता नहीं। अमित वहाँ से निकल आया। उसने इस घटना के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि सच कहूँ तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। कई महीने बीत गए। बारिश का मौसम ख़त्म हो गया। अमित ने इस घटना को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया, या शायद भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले साल बारिश का मौसम आया। पहली तेज़ बारिश वाली रात थी। अमित उस समय शहर में था। उस रात करीब 11:30 बजे उसका फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, भाई। अमित ने कहा, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप उस रात बस में थे? अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, मुझे अगले पुल पर उतार देना। अमित के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। फ़ोन कट गया। उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर बंद था। उस रात अमित पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त ने कहा, किसी ने प्रैंक किया होगा। अमित ने कहा, लेकिन उसे वही बात कैसे पता थी? दोस्त के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद अमित को पता चला कि उसी रात एक बस उसी पुराने रूट पर ख़राब हो गई थी, बारिश के कारण। और बस में बैठे एक यात्री ने ड्राइवर से कहा था कि उसे पुल के बाद उतार देना। और बस में बैठे एक यात्री ने ड्राइवर से कहा था कि उसे पुल के बाद उतरना है। ड्राइवर ने कहा कि उस जगह कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन जब बस पुल पार करके आगे बढ़ी, वो यात्री अपनी सीट पर नहीं था। उसकी सीट पूरी तरह गीली थी और बस के फर्श पर पानी जमा था। अमित ने जब ये सुना तो उसने उस आदमी का नाम नहीं पूछा, क्योंकि शायद वो जानना ही नहीं चाहता था। आज भी जब बारिश बहुत तेज़ होती है और रात में कोई बस किसी सुनसान सड़क पर रुकती है, तो अमित बस में चढ़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचता है, क्योंकि उसके मुताबिक बारिश में हर आदमी जो बस में चढ़ता है, ज़रूरी नहीं कि वो उसी जगह जा रहा हो जहाँ बाकी यात्री जा रहे हैं। और अगर कभी रात के समय किसी सुनसान रास्ते पर कोई भीगा हुआ आदमी आपकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाए और आपसे सिर्फ इतना कहे, अगले पुल के बाद मुझे उतार देना, तो शायद
आपको उससे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। बस एक बार ये ज़रूर देख लेना कि जब बस चल रही हो तो उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं या नहीं।